भाई जुड़ चुके हैं, उपेंद्र भैया जुड़ चुके हैं, जयवीम भैया, दिनेश चौरसिया भैया आपको सैल्यूट, 15 फरवरी से डटे हुए हो। और दिलीप भैया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलिए आज बहुत धाकड़ खबर देते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ ही देर में। और सबसे पहले आप लोगों से एकदम एक रिक्वेस्ट है, पुनः हाथ जोड़कर विनम्र रिक्वेस्ट के साथ में प्लीज लिंक को, चैनल के जो ग्रुप है इसके लिंक को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह शेयर कर दीजिए। अखिल कुमार भैया हमारे कानपुर के दाएं हाथ जुड़ चुके हैं, और ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे भैया जुड़ चुके हैं। सभी भैयों को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद, और हाथ जोड़ करके विनम्र विनती के साथ बहुत धन्यवाद। कृपया करके सभी लोग जो है लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। एंड आफ्टर देन हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं फटाफट। जल्दी से जल्दी, जितनी ही जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी जो है लिंक को शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, आपके साथ जुड़ जाएं, ताकि मान लीजिए कोई भी साथी ऐसा ना हो। हालांकि बाद में जो है चीज़ें उन तक पहुंच जाएंगी, वो अच्छी बात है। नहीं अच्छी न्यूज़ मिलेगी, थोड़ा सा परेशान मत होइए, और बहुत सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और बस यही मैं कहूँगा। थोड़ी सी चीज़ें हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा लिंक को शेयर कर दीजिए प्लीज। मोहित कुमार मोन्टू भैया हमारे बीच जुड़ चुके हैं, ललित वर्मा बाराबंकी जी से जुड़ चुके हैं, नवनीत भैया हमारे बदायूं से जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। राम राम भैया, जय भीम भैया, नमस्कार भैया, जय हिंद भैया, जय भारत भैया, जय भीम भैया, राम राम भैया। प्लीज यार कॉल मत करो, प्लीज डोंट कॉल मी नाउ, ओके, प्लीज प्लीज। आलोक तिवारी जुड़ चुके हैं, वीडियो क्वालिटी नेट क्लियर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब भैया सब लोग पहले ये बताइए कि आवाज़ आ रही है? ललित भाई, नवनीत भाई और अखिलेश भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ ये बताइए कि जो है आवाज़ आ रही है? और आवाज़ प्लस ये वॉचिंग प्लस जो हम मैं मतलब जो है जो वीडियो है वो क्लियर है एकदम, जो वीडियो है वो क्लियर है? आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर है? जयराम भैया नमस्कार। अच्छा, माइक पास करूं? ओके, आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़ आ रही है? प्लीज कमेंट फास्ट। आवाज़ प्लस वीडियो दोनों क्लियर है भैया? चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सभी लोगों के बीच। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग सभी लोग बहुत ही मतलब जो है एक दिलोजहद और एक घुट घुट की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये कहें कि बहुत ही मतलब जो है एक मानसिक जो प्रताड़ना है हम लोगों के बीच में, जो हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही मतलब जो है ख़राब है। मतलब आपका एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक आवर्स, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ही ख़राब बीत रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए, हमें एक आशा है कि हमारी लिस्ट आएगी, हमें एक आशा है कि हमारी एक लिस्ट आएगी। अब हम सिर्फ और सिर्फ सीधी लिस्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं 2 मिनट का समय लूँगा, प्लीज़ सभी लोग कहीं जाइएगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिएगा। मैं 2 मिनट का समय लूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ नए नए फेसबुकिया आ रहे हैं, नए नए फेसबुकिया आ रहे हैं, ठीक है। कुछ नए नए फेसबुकिया आ रहे हैं, और कुछ हमारे ही लोग, या मतलब कहें कि कुछ मतलब ऐसे अननोन लोग जो मतलब जो है ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आपकी न्यूज़ सही में नहीं मिलती है, आप ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते, आपकी टीम गलत है। तो मैं उनको एक चीज़ अवगत कराता हूँ कि जो हमारी टीम है
वो हमारी टीम नहीं है। जो मेरी न्यूज है वो मेरी न्यूज नहीं है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं बोलता हूँ। जो मेरी न्यूज है वो आपकी न्यूज है। जो मैं बोलता हूँ मतलब आप बोलते हैं। जो मेरी टीम है मतलब आपकी टीम है। मेरी कोई टीम नहीं है। आई एम नॉट अ लीडर, यू आर अ लीडर। आप लीडर हो, आप पब्लिक हो, आप अच्छे हो, आपके सहयोग से मैं हूँ। आप चाहेंगे लिस्ट आएगी तभी लिस्ट आएगी, मैं चाहूँगा लिस्ट आएगी, नहीं आएगी। आपके द्वारा मैं हूँ, मेरे द्वारा आप नहीं है। सबसे पहले मेरी बात को गौर से सुन लीजिए, आप कोई कमेंट ज़्यादा मत करिए। गुणांक का और लिस्ट कब आ रही है इस पर प्लीज भी कोई कमेंट ना करें। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, ना तो कोई आज की डेट में गुणांक पूछेगा और ना ही कोई ये पूछेगा कि लिस्ट कब आ रही है। बात जितनी है सारी चीज़ें मैं ऑथेंटिक रख रहा हूँ और आप सबके सामने जब मैं लाइव आया हूँ तो कुछ चीज़ों लेकर के आया, बहुत तथ्यों के साथ, बहुत तथ्यों के साथ, बहुत अच्छे तथ्यों के साथ। तो कोई भी केवल लाइव देखेंगे सुनेंगे और मोस्टली जो है कमेंट आपके जो पॉसिबिलिटी वाले हैं वो कमेंट करेंगे। गुणांक और लिस्ट कब आ रही है इसकी कोई भी कमेंट नहीं करेगा। लिस्ट कब आ रही है इसके लिए हम आप लाइव आए हैं, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि आपकी न्यूज ऑथेंटिक नहीं होती है, आप फेक न्यूज देते हो, आप फेसबुकिया हो या आप मतलब जो है इस तरीके की चीजें। चलिए मैं बहुत थोड़ा सा पीछे में जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे, जब से हम लोगों का कार्य स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 31,277 लगभग अक्टूबर में कंप्लीट हो गई चुकी थी। नवंबर में दिवाली थी। 18 नवंबर को आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ठीक भैया दूज के अगले दिन, आई थिंक भैया दूज वाले दिन, ठीक है ना, 18 नवंबर। ओके, उसके बाद में मामला टलता रहा। उसके बाद में 36,590 की लिस्ट आई, ठीक है। 36,590 की लिस्ट आई। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 36,590 की लिस्ट आई। 5 दिसंबर तक मामला क्लियर हुआ। आफ्टर देन इसका भी मामला चलता रहा और 18 अब वहां पर बात आ गई, जब तक विद्यालय आवंटन नहीं होगा, जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक हमारी लिस्ट नहीं आएगी। हमारी टीम जानती है, आप भी जानते हो, सब जानते हो, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, नथी अभी भी है, ठीक है। उसके बाद में 18 जनवरी, 5 दिसंबर से सीधा एक महीने बाद 18 जनवरी को जो है एक संशोधन का जियो जारी होता है। एक संशोधन का जियो जारी होता है और एक लेटर जारी होता है कि ये करवाना है। उस 15 जनवरी को दिन शुक्रवार को, 15 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम को एक लेटर जारी होता है कि आपको ये करवाना है। और 16 जनवरी को दिन शनिवार पड़ता है, 17 को इतवार पड़ता है। 18 जनवरी को जो उसमें अर्हता तिथि थी वो गलत थी और हमारी टीम 18 जनवरी दिन सोमवार को सुबह पहुंच करके डीजी महोदय के माध्यम से उन्होंने ये करेक्ट करवाया कि सर निवेदन है आपसे, आप लोगों ने भी पोस्ट किया, आप लोगों ने व्हाट्सएप किया, आप लोगों ने ट्वीट किया, आप लोगों ने ईमेल किया और ईमेल से ये बताया कि सर अर्हता तिथि को करेक्ट कर दिया जाए, अर्हता तिथि को करेक्ट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग पुट हो गई है। और जो टीम जो कह रहे हैं तो वो उसी दिन डीजी सर ने एक पॉइंट में लाइन स्टार लगा करके कहा कि ये जो अर्हता तिथि है वो आपकी 22/12/2018 रहेगी। टीम ने अपना काम 18 जनवरी दिन सोमवार को किया। उसके बाद 19 जनवरी को टीम रही, फिर फरवरी को टीम रही, 20 जनवरी को टीम रही। 20 जनवरी को जब मैं घर आया तो 20 जनवरी को विद्यालय आवंटन प्लस जिला विद्यालय आवंटन प्लस जो है ट्रांसफर वाला, ये दोनों ही लेटर 1 घंटे के अंदर जारी हुए। उस दिन मैं लाइव भी आया, मैंने बताया, ठीक है। 18 जनवरी का जो प्रोसेस था उसमें 21-22 को जो है आपको ज्वाइनिंग करानी थी, काउंसलिंग करानी थी। उसके बाद में 25, 26, 27 को विद्यालय आवंटन कराना था, ठीक है। उसके बाद मामला चलता रहा, संशोधन अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग जो है इंतजार करते मतलब जो है इंतजार किया, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारी टीम 5 फरवरी को, 6 फरवरी को इंतजार किया। 5 फरवरी अंतिम वो रखा गया था कि 5 फरवरी तक आपको करना है, ठीक है ना। अंतिम तिथि जो था 5 फरवरी को अंतिम कार्यभार करना है विद्यालय आवंटन वालों को। 5 फरवरी विद्यालय आवंटन वालों को अंतिम कार्यभार करना है। 5 फरवरी को विद्यालय आवंटन वालों को अंतिम कार्यभार, अंतिम तरीके से मौका 3-3, 4-4, 5-5 मौके देने के बाद में ये नोटिस आया था कि अंतिम कार्यभार गैड करना है 5 फरवरी को। उसके बाद में हमारी टीम के सभी लोगों से, जितने भी लोग हमारे जिद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं, जिसको अगली लिस्ट की परवाह है, वो 6 तारीख को लखनऊ की पूरी प्लानिंग की, लेकिन नहीं सिस्टम बन पाया तो 8 फरवरी को वहां गए। मैं उपस्थिति रहा, रंजीत उपस्थिति रहा, सारे लोग उपस्थिति रहे और वहां पर गणेश सर से बात हुई कि 3 से 4 दिन के अंदर जियो आता और आता भी, लेकिन वो जियो कार्मिक विभाग में, न्याय विभाग में डाल दिया गया था।
वहाँ टाइम लग गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा अर्चना सिंह चौहान का ऑर्डर लग गया, वहाँ पर जब डेट हियरिंग लग गई, अब कौन सी न्यूज आपको दे दें। उसके बाद में 8 फरवरी के बाद जब टीम ने कामेश्वर जी ने और योगेंद्र भैया ने और आदर्श द्विवेदी, इन सब लोगों ने मिलकर के जब वो हो गया, तब इन्होंने 10 फरवरी 12 फरवरी इन्होंने डिसाइड किया, लेकिन वो किसी चीज को लेकर के धरना नहीं क्लियर हो पाया। लेकिन 15 फरवरी से वो धरना स्टार्ट किया गया इन लोगों के नेतृत्व में। इन लोगों ने बेस किया, इन लोगों ने एक बेस मजबूत किया, ठीक है, इन लोगों ने बेस मजबूत किया। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी, मैंने नहीं रोकी, मैं वहां पर था। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सहारा दिया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के आगे कुछ नहीं हूँ। मैं दाद देता हूँ, मैं हिम्मत देता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की हिम्मत का, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की हिम्मत का। मैं दाद देता हूँ कि आप पूरे जो है 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक वहां डटे रहे, अनवरत, बिना खाए पिए, भूखे प्यासे रोए। आप तड़पे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, आप तड़प रहे थे। आपको क्या चाहिए था, आपके माइंड में क्या था, आपके दिल में क्या था? सिर्फ एक लिस्ट, और उस लिस्ट में ईश्वर की कृपा से आपका नाम हो, बस यही ना। 22 फरवरी को पूरी तरीके से आह्वान किया गया, और वहां पर इतना अच्छा मतलब जो है लीड करने के लिए जितने भी लोगों का संगठन था, बहुत अच्छा लीड रहा कि आज 69,000 की जो सिस्टम की जो तरीका था, 69,000 में पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोगों ने इतना जम के समर्थन किया और इतना अच्छी आपने हासिल है। एक दिन में तो कुछ नहीं होता है भाई। कुछ लोग उसके बीच में कहने लगे कि आपने तोड़ क्यों दिया, उसका बड़ा रीजन है। हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, आप लोगों को बचाव करके। आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आपकी चीजों को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग उनके, और जो वो लोग जो कह रहे थे कि आपने धरना क्यों तोड़ा, आप जो कह रहे थे 22 को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, 22 को आपको रोकना नहीं चाहिए था, वो लोग पता है कौन थे? वो लोग थे जो सबसे पीछे दीवार के किनारे किनारे घूम रहे थे। अरे भाई, अपने दोस्तों कह रहे थे जगह बना लो, पता लगे कोई बवाल हो तो यहाँ से तुरंत निकल के भाग जाएंगे। वो लोग कह रहे थे कि धरना रुकना नहीं चाहिए था। और जो हिम्मत वाले थे, जो डटे हुए थे, जो फ्रंट पे थे, उन्होंने एक चू तक नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भी काम हो रहा है सिस्टम से हो रहा है, रणनीति के थ्रू हो रहा है। और जो साइड वाइड में थे, जो पीछे पीछे घूम रहे थे, जो पहले से जुगाड़ बना रहे थे किधर से हमको निकलना है, यहाँ से जगह देख लीजिएगा कि कहाँ से हमें भागना है और कहाँ से हम भाग सकते हैं। वो लोग बाद में जब ये सब हुआ तो वहां पर ये कह रहे हैं कि आपको रोकना है, आपने को तोड़ना नहीं चाहिए था, धरना नहीं तोड़ना चाहिए था, आपको ये खत्म नहीं करना चाहिए, आपको अनवरत करना चाहिए था। वो ये लोग थे जो किनारे थे, दूर दूर तक जो बाउंड्री देख रहे थे, रास्ता देख लो भैया, पहले से इधर से कहीं से निकलने की जुगाड़ है कि नहीं जुगाड़ है, वो लोग ये बात कह रहे थे। और जो फ्रंट पे थे, जिनके अंदर मतलब जो रणनीति के थ्रू जो लोग जुड़े थे, जिनको विश्वास था हम पर सब पर, वो लोग उन्होंने चू नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग जो मेरे भाई हैं, जो मेरी आगे बहनें काम कर रही हैं, वो सिर्फ एक रणनीति के थ्रू काम कर रही हैं। ये लिस्ट निकलवाने आए, कोई मजाक करने नहीं आए। हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमारे लाठी पे चार्ज ना हो, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, वो सारी चीजें हमारे टीम के लोगों ने रखी। हमारे योगेंद्र भैया या जो भी लोग हैं, जिसके पास जितना सामर्थ्य था, उन्होंने पूरा झोंका। रंजीत ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, हमने अपनी पूरी ताकत झोंकी। क्यों? मुझे कोई चुनाव लड़ना है, मुझे कोई स्कॉर्पियो मिल जाएगा, मुझे कोई फॉर्च्यूनर मिल जाएगी? नहीं ना, मुझे भी एक लिस्ट मिलेगी जिसमें मुझे भी एक सीट मिलेगी। क्लियर हुआ? उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि न्यूज ऑथेंटिक नहीं होती हमारे द्वारा, मेरे द्वारा न्यूज ऑथेंटिक हर टाइम रही है, हर टाइम। और दूसरी बात जो लिस्ट की, तो लिस्ट भैया 100%, 200%, 300% नहीं आएगी। 100%, 200%, 300% नहीं आएगी। मेरी बात सुन लो, लिस्ट 100%, 200%, 300% नहीं आएगी, बल्कि 1000, 2000, 3000% आएगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, लिस्ट 1000, 2000, 3000% आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे जो तार हैं, हमारे जो लिंक हैं, हमारी जो सूत्र हैं, वो इतने डीप हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर बैठे बैठे ये जो डिडोला पीटते हो, जो जन्म लेते हो, नहीं, वो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं लेना है, मुझे विधायकी सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे सिर्फ एक लिस्ट चाहिए, उसमें मेरा नाम हो। मैं एक अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ, एक अध्यापक पे पद पे। अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो मैं आगे प्रमोट कर जाऊंगा। मुझे फेसबुकिया नेता बनने की जरूरत नहीं है। और जो भी न्यूज आपको दी गई, ऑथेंटिक न्यूज दी गई, ऑथेंटिक। जब भी आपको बोला गया, अरे आपका काम कब से स्टार्ट हुआ यार? 5 फरवरी के बाद से ना।
क्योंकि ये दिया गया कि 5 फरवरी के बाद में विद्यालय अंतिम रूप से आपको कारोबार करना है, अन्यथा की स्थिति में वो सारी सीटें रिक्त मान ली जाएंगी। अन्यथा की स्थिति में वो सारी सीटें रिक्त मान ली जाएंगी। कब आया ये नोटिस? 5 फरवरी वाले में। 5 फरवरी में वाले में आया कि आप विद्यालय आवंटन 5 फरवरी तक अंतिम बार कर लीजिए, चाहे संशोधन वाला हो चाहे कोई वाला हो, अन्यथा की स्थिति में ये आपकी सीटें रिक्त मान ली जाएंगी और इन पे आगे काम हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपका काम कब से स्टार्ट हुआ? 5 फरवरी से। आपको न्यूज कब से मिलेगी? 5 फरवरी से। उससे पहले जो भी आपने ज्ञापन कार्यक्रम किया, महानिवेदन ज्ञापन कार्यक्रम किया, मिले जुले, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या था, एक अपना वो मतलब जो ऊर्जा थी, एक अपनी एक ताकत थी, एक आपके अंदर लगन थी, जो आप कंटिन्यू प्रोसेस में लगाते रहे। उसका भी धीरे धीरे कई कहते नहीं कि पत्थर एक बार की चोट से नहीं टूटता है, लेकिन आप अगर बार बार चोट करेंगे तो एक बार जरूर टूटता है। तो आपने जो प्रत्यावेदन दिया, महानिवेदन दिया, वो कहीं व्यर्थ नहीं किया। उससे जितने भी मंत्री, मान लीजिए आपने 100 मंत्रियों को दिया या 100 विधायकों को दिया या 100 सांसदों को दिया, तो 100 ने तो मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं की होगी, लेकिन उनमें से 2 या 5 या 6 मंत्री ऐसे होंगे जिन्होंने तल्लीनता के साथ पूरे बाइज्जत आपकी बात रखी होगी, बाइज्जत आपकी बात रखी होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको 100% रिजल्ट मिले, नॉट पॉसिबल। 100% रिजल्ट मिले, नॉट पॉसिबल। लेकिन आपने जो 15 और 22 के बीच में कर दिखाया ना, वो उत्तर प्रदेश हिल गया था, पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था। जो 17 तारीख को मंत्री जी ने डिबेट दिया, कौन? प्रतीक्षा सूची, कौन हो तुम? हु आर यू ऑल? तुम सब कौन हो? यहाँ पर क्या करने आए हो? वो आपने 22 को दिखा दिया कि मैं ये हूँ, मैं क्या हूं? मैं ये हूं। अब आइंदा मंत्री जी, आइंदा डीजी सर, आइंदा डायरेक्टर सर, मुझसे ये प्रश्न ना किया जाए कि हु आर यू, मैं कौन हूं। ये मुझसे प्रश्न करने की कोशिश ना करें। आपने ये 22 को दिखा दिया था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी। आपने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां पर ये बताने जाऊंगा, लेकिन बताना पड़ा वहां पर। क्यों? क्योंकि मैं अगली लिस्ट का वेटर हूं, मैं अगली लिस्ट का प्रतिशत अभ्यर्थी हूं, मैं अगली लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए परेशान हूं। मैं वो अभ्यर्थी हूं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिल किया हूं, मैं वो अभ्यर्थी हूं जो 90-97 पास हूं, मैं वो अभ्यर्थी हूं जो मानिए 2 जून को व्हाइट में कहा गया कि एक अभ्यर्थी की सीट भरी जाएगी, और मैं वो अभ्यर्थी हूं कि उनकी ही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि एक सीट आप वादे के अनुसार उतरिए। मैं वो अभ्यर्थी हूं कि मैं अगली लिस्ट चाहता हूं, मैं वो अभ्यर्थी हूं कि अगली लिस्ट चाहता हूं। मैं कौन हूं? मैं वो अभ्यर्थी हूं कि मैं अगली लिस्ट चाहता हूं। ये आपने कब प्रूव किया? 22 फरवरी को। कब प्रूव किया? 22 फरवरी को। कब प्रूव किया? 22 फरवरी को। क्लियर? उसके बाद 22 फरवरी के बाद में इसमें मेरा हाथ नहीं था, मेरी टीम का हाथ नहीं था, आप सबका हाथ था, आपका। उसमें मेरी ताकत नहीं थी, मेरी टीम का कोई रोल नहीं है, आपका रोल था। आप ना होता तो ये वो पॉसिबल हो पाता? आप अगर वहां पर ना मौजूद होते ये पॉसिबल होता? भाई रंजीत की क्या औकात है? रंजीत की क्या औकात है? मेरी क्या औकात है? आरके की क्या औकात है कि तुमको 2000-3000 की बीड़ी इकट्ठा कर ले या लिस्ट निकलवा दे? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ लिस्ट निकल। अगर कोई लिस्ट निकलवा सकता हो तो सिर्फ आप निकलवा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर